हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस खूबसूरत से सफ़र को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज मैं कुछ ऐसी अमेजिंग से किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जो कि डेली लाइफ के काम को बिल्कुल ऑसम बना देगा। और आप भी कहेंगे काश ये सारे टिप्स अगर पहले पता होते तो हमें किचन में इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड आज की पहली टिप्स। पहली जो टिप्स है, देखिए वाटरमेलन का सीज़न है। अब वाटरमेलन जो है ना, देखिए कितना सुंदर निकला है वाटरमेलन। तो आप भी कुछ टिप्स थ्रू के लाएंगे ना तो आपके वाटरमेलन जो है ना हमेशा अच्छे ही निकलेंगे, कभी भी ख़राब नहीं निकलेंगे। तो देखिए बच्चों को अगर वाटरमेलन खिलाना ना तो कुछ ना कुछ जो है ना कुछ नए पैतरे आजमाने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे आइडिया शेयर किए हूँ, आज एक और आइडिया शेयर करूँ। अब देखिए मेरे पास तो चम्मच है, अगर आपके पास जो आइसक्रीम निकालने वाले स्कूप है ना तो उससे भी आप इस तरीके से गोल गोल कट करके इसे निकाल सकते हो। देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को छिटकों से भी दूर रहना पड़ता है। इस तरीके से आप स्कूप की तरह इसे निकाल दीजिए गोल गोल। और देखिए, और ये जो है ना ये इसके जो तरबूज की जो कवर है ना बिल्कुल अ, अच्छे से, मतलब आपको इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से स्कूप की तरह इसे निकाल लीजिए और बच्चों को एक टूथपिक दे दीजिए। बड़े ही आराम से बच्चे इसे चाट मसाला, काला नमक जो भी डालना चाहते हैं आराम से डाल दीजिए। बच्चे बहुत ही आराम से जो है ना टूथपिक की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को कुछ नए नए आइडियाज़ के साथ खिलाएंगे ना, कुछ भी चीज़ें तो बड़े ही शौक से खा लेंगे वो। तो कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। पहली बार आए हैं तो ज्वाइन भी कीजिएगा। अब देखिए बहुत ही वायरल मैं ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इसे मैंने भी ट्राई किया और देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहता है। तो आप लोग के साथ भी मैं बिल्कुल लाइव शेयर कर रही हूँ। अब देखिए हमने एक आलू ले लिया है और आजकल देखा होगा आपने कि जो ना स्प्रिंग आलू, आलू फ्राई जो है ना बहुत ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में। तो आप इसे घर पे कैसे बना सकते हो। बड़ा टूथपिक है तो बड़ा वाला आप इसमें डाल दीजिएगा आलू में बीचों बीच। और जो हमारे जो होते हैं ना कद्दूकस करने वाले मशीन, उस पे इस तरीके से आपको डाल करके गोल गोल घुमाते जाना है। कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको इसे गोल गोल घुमाते जाइए। अब देखिएगा बिल्कुल जो है ना क्या रिजल्ट होगा आपके सामने ही होगा जो भी होगा। इसे मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ ही इसके रिव्यू बिल्कुल शेयर करूँगी। तो टूथपिक को इस तरीके से इसमें लगा करके आपको रोल करते हुए गोल गोल करते हुए इसे घुमाते जाना है। देखिएगा आलू जो है ना कटते जाएगी और छोटे होती जाएगी। तो बस इस तरीके से आपको घर पे ही जो है ना स्प्रिंग पोटैटो आप बना करके तैयार कर सकते हो घर में। अब मैंने दिखाती हूँ आप लोग को कि किस तरीके से कट के तैयार होता है। वाह, दैट्स अमेजिंग। देखिए कितने अच्छे से इसके लच्छे निकल कर के आए हैं। तो ये मैंने पहली बार में ही इतने अच्छे मतलब रिजल्ट देख रही हूँ मैं इसको। तो आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करना। आपको अलग से इसके लिए मशीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस नॉर्मल जो है ना कद्दूकस की मशीन, उस पे भी आप इस तरह से स्प्रिंग पोटैटो कट कर सकते हो और घर पे ही फ्राई करके खा सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। अब इसे तो बनाना बाद में होगा, तब तक ये क्या होगा कि ये काले पड़ जाएंगे। तो आप इसे पानी में रख दीजिए, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेगी। इसके जितने भी स्टार्च है वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से कटते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अब देखिए गर्मियों में आपने देखा होगा कि हम मार्केट से टोमेटो खरीद के लाते हैं और बहुत जल्दी ये सड़ने लगती है, गलने लगती है। तो आप इसे कैसे स्टोर करके रखो जिससे कि आपके टोमेटो जो है ना कम से कम 8 से 10 दिन तक चल ही जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए, इसके पानी को अच्छे से सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए। अब उसके बाद करना क्या है आपको, जो ना टमाटर जो है अच्छी क्वालिटी के ही रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी दवा वगैरह रहेगा ना, गला हुआ रहेगा तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। अब कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए और पूरे टमाटर पे आपको इस तरीके से जो है ना लगा देना है। पूरी तरीके से इसको जो है ना एक कोटिंग कर देनी है हल्का-सा तेल से। अब इस टमाटर को अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हो तो जो टमाटर आपके 2 से 4 दिन में ही गल जाती थी, देखिएगा 10 से 15 दिन तक टमाटर आराम से ये बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो इसे रखने के लिए आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हो, कुछ में भी, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका और ईज़ी तरीका है, आप इसे प्लास्टिक में ही रखा कीजिए। प्लास्टिक में रख दीजिए और अच्छे से गांठ लगा के देखिएगा आपके टमाटर कम से कम सप्ताह से 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ क्योंकि गर्मियों में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, गलने लगती है, तो ये तरीका आपको काम आ सकता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड आज की अगली टिप्स। अगली जो टिप्स है वो है, देखिए ये है एलमन, यानी कि फिटकिरी। फिटकिरी जो है ना गर्मियों में आप इसे कैसे यूज कर सकते हो।
अक्सर आपने देखा होगा कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, खासकर लड़कियों के लिए कर रही हूँ। जेंट्स लेडीज़ कोई भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और उस पसीने जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल देती है, तो इसके लिए आप जो है ना किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको जब भी आप नहाने जाते हो ना उसी टाइम आपको ये फिटकीरी का टुकड़ा ले लीजिए, पानी में इसे डीप करके अच्छे से अंडर आर्म में आपको इसे अच्छे से रगड़ लेना है। इससे होगा क्या कि इससे पसीना कम आएगा और पसीने से जो स्मेल होती है ना वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा से रिज़ल्ट मिलने वाला है। दूसरा जो तरीका है, कुछ लोगों के हाथों के हथेलियों में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में, तो इस तरीके से हाथों में भी आप रगड़ सकते हो। इससे आपको पसीने से निजात मिलेगा, यानी कि पसीना कम निकलेगा, ना के बराबर। तो ये बहुत ही कमाल के आइडिया है। अब देखिए जो अगला आइडिया है ना वो है, देखिए इसी से अब बहुत से लोगों के ना पूरे बॉडी से ही पसीना निकलता है बहुत ही ज़्यादा और स्मेल देती है। तो आप क्या कर सकते हो, ये पहले ज़माने में भी लोग इसे अब इस ट्रिक को आजमाते थे। अब जो है ना नए ज़माने के साथ ये सारी ट्रिक जो है ना भूलते जा रहे हैं लोग, और पुरानी चीज़ें ही अपनाना भूल गए हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा कारगर होती है। जब भी आप पानी नहाने के लिए पानी भर रहे हो ना बकेट में, तो इसको 2 मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजिए। बस छोटा सा टुकड़ा ऐसे पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना पानी में आ जाएंगे। अब इस पानी से आप नहाते हो तो आपको देखिएगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपके जो पसीने की जो समस्या थी, बदबू थी, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए लहसुन और प्याज अक्सर हम खाने में यूज़ करते ही रहते हैं रेसिपी में, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा लहसुन और प्याज छीलते हैं या कट करते हैं तो हाथों में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, मतलब स्मेल देती है हाथ से। तो इसे छुड़ाने के लिए, स्मेल को हटाने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो कि बहुत ही कारगर है। और ये सारे जो आइडिया है ना मैं आजमा लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तभी मैं आप लोग के साथ रिकमेंड करती हूँ, ताकि आपको इससे बाद में ये ना लगे कि हाँ आपने जो बताया वो होता ही नहीं है। मैं बिल्कुल सच बताती हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है कि लहसुन प्याज छीलने हो गया, तब आपको पानी ले लेना है। कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, स्टील के बर्तन को आपको हथेलियों पे रगड़ना है। थोड़ी देर रगड़ेंगे ना तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, इससे आपके हाथों की जो स्मेल है बिल्कुल गायब हो जाती है। बिना आपको हैंड वॉश किए भी आप ये तरीका आजमा के देख सकते हो। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरह। अगली टिप्स है वो है, देखिए हनी का यूज अक्सर लोग करते ही हैं खाने में पीने में। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब भी हम इसे स्पून से निकालते हैं ना तो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए इस तरीके से हमने स्पून से निकाला, अब आधे से ज़्यादा जो है ना हनी स्पून में ही लगी रह जाती है। ये नॉर्मल स्पून की बात करी मैं। अब देखिए आपको निकालने का सही तरीका क्या होगा, देखिए जैसे थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल, कुछ भी तेल जो है ना आपको स्पून पे इसे इस तरीके से लगा लेना है। अब उसके बाद आप इससे हनी निकालते हो ना तो देखिएगा आपके चम्मच बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, यानी कि जितने भी हनी है ना वो सारे के सारे अपने आप नीचे निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये होती है स्मार्ट वर्क, और ये होती है जो देखिए परेशानियों वाले काम। देख सकते हो आप कहीं से भी एक बूंद भी जो है ना हनी चम्मच पे नहीं अटक रही है। और देखिए जो नॉर्मल चम्मच थे वो सारे के सारे उसी में हनी में ही जो है ना हनी लगी रह जाती है, आधी हनी उसी में चिपकी हुई रह जाती है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अब देखिए इस तरीके से छोटे बॉटल थे ना, हमने इसके माउथ पार्ट को कट कर दिया इस तरीके से। अब इसका यूज कैसे कर सकते हो, बहुत ही काम के होते हैं इस तरह की चीज़ें। आप अगर घर में छोटी छोटी आइडिया अपनाते हो ना तो आपको घर किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है, घर की चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती है, और आपको जो है ना इसके लिए महंगे महंगे जो है ना टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉटल में इस तरीके से हमने देखिए डबल साइडेड टेप लगा दिया है। अब हम इसे दीवारों पे चिपका देंगे, कहाँ पे, किचन जहाँ पे सिंक एरिया होता है ना, बर्तन वगैरह धोते हैं वहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपको चिपका लेना है। अब जो किचन साफ़ सफाई की छोटे छोटे टूल होते हैं ना, आप इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। देखिए जैसे छोटे से वाइपर हो गया, ब्रश हो गया, एक्स्ट्रा मांजने वाले जो स्क्रबर होते हैं ना, उन सबको आप इस तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इससे आपके किचन बिल्कुल मैसी नहीं होता है, ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती है।